Good morning, class second. In class second, today we will continue the subject moral. So this is your moral book, Golden Values. So let's start now. Open the book, chapter 4. The topic is the two wise goats. The two wise goats. That means दो बुद्धिमान बकरियाँ. Once upon a time there lived a goat in the forest. The forest was full of green grass and flowers. एक समय की बात है कि वहाँ जो है क्या एक बकरी रहती थी. जंगल में एक बकरी रहती थी और वो जंगल जो था वो हरी घास और फूलों से भरा हुआ था. द गोट वॉज पासिंग हर लाइफ हैप्पी. और बकरी जो थी वो अपनी लाइफ यानी अपनी ज़िंदगी जो है, अपना जीवन जो है वो खुशी से व्यतीत कर रही थी, गुजार रही थी. देयर वॉज अ रिवर इन दैट फॉरेस्ट. और वहाँ जंगल में क्या था, एक नदी थी. ओवर द रिवर देयर वॉज अ नैरो ब्रिज ऑफ अ वुडन लॉग. तो नदी के ऊपर जो है एक पतला सा ब्रिज बना हुआ था. किसका? अ वुडन लॉग. एक लकड़ी की काट का जो है एक पतला सा ब्रिज था नदी के ऊपर. वंस द गोट सॉ plum grass along the bank of the river on the other side. फिर क्या हुआ कि एक दिन बकरी ने नदी के दूसरे किनारे पर बैर की घास को देखा, है ना, बैर की घास को देखा. She thought to cross the river and eat the grass. उसने सोचा कि वो जो है नदी को पार करके घास को खाने जाएगी. तो शी वेंट टू द ब्रिज. वो पुल पर गई. द ब्रिज वॉज अ लॉग ऑफ अ फॉलन ट्री. ब्रिज जो वो था वो क्या था, एक लॉग ऑफ फॉलन ट्री, एक गिरे हुए पेड़ का लकड़ी का काट था वो पुल. शी बिगेन टू वॉक स्लोली ऑन द ब्रिज. वो उसने धीरे धीरे जो है ब्रिज पुल पर चलना शुरू किया. व्हेन द गोट रीच इन द मिडल ऑफ द ब्रिज. जब बकरी जो है वो पुल के बीच में पहुंची, शी सॉ अनदर गोट कमिंग फ्रॉम द अदर साइड. उसने देखा कि दूसरी साइड से एक दूसरी बकरी जो है वो आ रही है. द ब्रिज वॉज सो नैरो दैट बोथ द गोट्स कैन नॉट अक्रॉस ईच अदर. ना, तो ब्रिज जो था, पुल इतना पतला था कि दोनों बकरियां साथ साथ उस ब्रिज को आपस में एक साथ पार नहीं कर सकती थी. देयर वॉज नो स्पेस फॉर बोथ द गोट्स टू वॉक ऑन द ब्रिज. वहाँ इतनी जगह नहीं थी कि दोनों बकरियाँ जो है उस पुल पर चल सकती. कीप असाइड, लेट मी फर्स्ट सेट द फर्स्ट वन. तो पहली बकरी ने क्या कहा कि किनारे आ जाओ, है ना, किनारे हो जाओ और पहले मैं पुल पार करूँगी, है ना. फिर उसके बाद क्या हुआ कि लेट मी फर्स्ट सेट द सेकेंड वन. अब दूसरे ने भी ये कहा कि पहले मैं जाऊंगी. दे बिगिन टू क्वारल. और उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया. वन सेट दैट शी इज़ स्ट्रॉन्गर. उसमें से एक ने कहा कि मैं ताकतवर हूँ. तो द अदर सेट दैट शी इज़ स्ट्रॉन्ग. दूसरे ने भी कहा कि मैं ताकतवर हूँ. और एंड दस दे बिगिन टू फाइट. और इस तरह से उनका आपस में झगड़ा शुरू हो गया. They were about to fall into the river, है ना. तो यहाँ पर they were about to fall into the river. At this the first goat said, है ना. तो क्या हुआ कि they were about to, उसने सोचा कि अगर हम, पहली वाली बकरी ने सोचा कि अगर हम इस तरह से लड़ते रहेंगे तो क्या होगा, हम नदी में गिर जाएंगे. उसने क्या किया, सिस्टर इफ़ वी फाइट, ने कहा बहन अगर हम इस तरह से लड़ेंगे तो वी शैल फॉल डाउन इनटू द रिवर. हम नदी में गिर सकते हैं, गिर जाएंगे. एंड मे बी ड्रोन, और शायद डूब भी जाएं. द ब्रिज इज़ सो नैरो दैट नन ऑफ अस कैन टर्न एंड गो बैक. ब्रिज इतना पतला है कि बिना मुड़े कोई भी क्या नहीं हो सकता. द ब्रिज इतना, पुल इतना पतला है कि नन ऑफ अस, कोई भी कैन टर्न, मुड़ नहीं सकता, वापस जाए बगैर नहीं मुड़ सकता. आई सिट डाउन, मैं बैठ जाती हूँ. एंड यू केयरफुली वॉक अवे, और तुम सावधानीपूर्वक मेरे ऊपर से चली जाना.
होकर द सेकेंड गोट एग्रीज, जो दूसरी बकरी थी वो तैयार हो गई, सहमत हो गई उसकी बात से। द फर्स्ट गोट सैट डाउन ऑन द ब्रिज, पहली बकरी जो थी वो ब्रिज पर क्या हो गई, बैठ गई। द सेकेंड गोट वॉकड ओवर इट एंड वेंट ऑन हर वे, तो क्या हुआ कि दूसरी बकरी जो है उसके ऊपर से होकर चली गई, एंड वेंट, और अपने रास्ते चली गई। द फर्स्ट गोट ऑल्सो गॉट अप एंड वेंट ऑन हर वे, दूसरी पहली बकरी थी वो भी खड़ी हुई और अपने रास्ते चली गई। सो डियर चिल्ड्रन, इफ़ बोथ द गोट्स वर केप्ट ऑन फाइटिंग, तो प्यारे बच्चों अगर वो दोनों बकरियां अपनी लड़ाई को जारी रखती तो इट वॉज श्योर दैट दे वुड हैव फॉलन इनटू द रिवर एंड हैव ड्रून, तो क्या होता अगर उस तरह से वो दोनों झगड़ती रहती तो वो वास्तव में क्या हो सकता था कि वो नदी में गिर सकती थी और डूब सकती थी। बट बोथ ऑफ देम आर वाइज एंड कोऑपरेटिव, लेकिन दोनों जो थी वो बहुत ही चालाक थी और एक दूसरे का सहयोग करने वाली थी ना। तो देयर वाइज थिंकिंग एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन हेल्प देम टू टर्न अवे द क्राइसिस एंड सेव देयर लिव, तो उनकी समझदार सोच और आपसी सहयोग की मदद से वो इस संकट से बच गई, इस दुर्घटना से बच गई और अपने को सुरक्षित उन्होंने बचा लिया। सो दिस लेसन इज़ कंप्लीट नाउ चिल्ड्रन। सो द मॉरल ऑफ दिस लेसन दैट नेवर फाइट टू अदर्स, है ना। तो हमें इस लेसन से क्या शिक्षा मिलती है, यही मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों से लड़ना नहीं चाहिए, लड़ाई करने से हमेशा नुकसान ही होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, आपसी सहयोग से, आपसी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि हमें आपस में लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। उससे किसी का भी भला नहीं होता है, हमेशा इससे नुकसान ही होता है, ठीक है। सो दिस लेसन एक्सरसाइज I will solve the next class, okay? Thank you.